प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। बहुत लोगों का मन होता है, लेकिन फिर भी समय उतना नहीं होता कि सबको समय मिल सके। लेकिन जो कुछ कहते हैं और जो अपनी सीटों पर बैठे हैं या वैसे खड़े हैं जिन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी भी आवाज़ वहाँ पहुँचती है और वो सब पर कृपा करते हैं। या कुछ लोगों को जो घट रहा है वो पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे कुछ छुपा होता है या उनको पता नहीं होता। वो तो जैसे जैसे किसी की भावना चल रही है वैसे वैसे वो कृपा चल रही होती है और वो कनेक्शन 1 to 1 होता है, सबके लिए होता है। चाहे कोई कहीं भी बैठा हुआ है तो वो शक्तियाँ सब पर भावना के अनुसार सबके ऊपर कृपा कर रही हैं। जैसे जैसे किसी की सोच चलती है वैसे वैसे वो कृपा रिफ्लेक्ट करती है। कभी कभी कुछ अहम आ जाता है या कुछ और होता है, लेकिन जो भी लोग यहाँ आए हैं तो जैसे एक मंदिर में जाया जाता है तो उस भावना से जब जाते हैं तो शक्तियाँ कृपा करती हैं। छोटी छोटी कई बार कुछ असुविधा होती है, कुछ बातें होती हैं। ये कृपा को पाने के लिए मन को उस हिसाब से रखना पड़ता है, जितना कोई मिट के करता है उतनी ही ज़्यादा कृपा उस पर जाती है। तो यही चीज़ हम अपने भक्तों के मन में डालना चाहते हैं कि जिससे कृपा आए उनके सारे काम बने, वो बीज ही ना रहे जिससे कि वो कृपा रुकती है। इसलिए टाइम टू टाइम कई चीज़ें कन्वे करते रहते हैं। कोई समझ के भी ना समझना चाहे तो बाबा क्या करें। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी चीज़, चाहे वो सोच में हो, चाहे जुबान पर आए, चाहे एक लुक है, तो सारी चीज़ें शक्तियां देख रही होती हैं कि इसके मन में सोच क्या चली, इसको देख के क्या इसने अंदर क्या चल रहा है। तो वो कई एक तालमेल होते हैं, तो क्योंकि उनसे तो कुछ छुपा नहीं है, तो जब उस हिसाब से चलते हैं कि वो जो लोग कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हम सिर्फ उसी चीज़ का एहसास कराते हैं कि वो शक्तियाँ सबको हर समय हर पल, चाहे कोई कहीं भी बैठा है तो देखती भी हैं, कृपा भी करती हैं। तो फिर जब कृपा उन्होंने करनी है और काम उन्होंने बनाने हैं तो फिर अहम किस चीज़ का, तो वो अहम जब आता है तो कृपा रुकती है, जब भटकन आती है तब रुकती है। और जो इस दरबार से जुड़ गए, ना तो उनका कोई काल सर्प दोष होता है, ना ही कोई और दोष होता है। सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है उन शक्तियों की कृपा, और सब दोष मुक्त हो जाते हैं। उसके लिए कोई पूजा या अलग आडंबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों के हर दुख चुन लेने हैं। कुछ चीज़ों में ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं, चाहे वो कर्म का है या कुछ और है, तो शक्तियाँ कृपा करती हैं तो सबका सब कुछ निपटाती रहती हैं। जब तक कि मन में कोई दुविधा ना आए, कोई खोट ना आए, तब वो कृपा रुकती है। इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। और जो लोग यहाँ आए, और बहुत से लाखों लोग हैं जो कभी आए भी नहीं, मिले भी नहीं, क्योंकि समागम में भी उतने लोग नहीं अकोमोडेट हो सकते, या वैसे भी नहीं आए, या कुछ पूर्णमासी में आए होंगे। लेकिन जहाँ जहाँ भी कोई बैठा हुआ है तो वो कृपा वहाँ वहाँ उनकी बिल्कुल जाती है। लेकिन वो फॉलो जरूर करना पड़ता है। उन्हीं चीज़ों को जो अपने फॉलो करता चलता है तो वो उसके काम भी बनते जाते हैं। सिर्फ भटकन नहीं आनी चाहिए।
जब काम रुकते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चूक जरूर होती है जो जानकारी में हो, अनजाने में होती है, तो फिर वो पहले की गलतियां तो वैसे ही साफ कर देते हैं, आने के बाद भी वो कृपा करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों का कि शुरू में आते हैं तो ज़्यादा परेशानी में होते हैं, सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, और जब काम बन जाते हैं या चलने लगते हैं तो फिर लगता है कि अपना दिमाग चल रहा है। कर्म तो करना पड़ता है, पहले भी वही आदमी थे, बाद में भी वही है, लेकिन वो कृपा जुड़ी तो काम चलने शुरू हो गए। और जब कैलकुलेशन आ जाती है, वो गलतियां कई तरह की हो सकती हैं, कर्म की हो सकती हैं, किसी और चीज़ की हो सकती हैं, तो वो सारा जब कोई भटकन आ सकती है कि गंडे तावीज़ साथ में शुरू कर लिए कि हम चलो यहाँ पूजा भी कर लें, वहाँ समागम भी अटेंड कर लें, साथ में वो उपाय कर लें, तब कृपा रुकती है। और जिसने वो छोड़ के सच्ची शक्तियों का, चाहे वो किसी भी धर्म की है, वो होली बुक्स जो हम कहते हैं घर में रखी हैं, तो उनका मान करते हैं, पढ़ते हैं, या जो आपका घर का मंदिर है या जो आपके शहर में मंदिर है या फिर उनका जो मेन स्थान है, ये सारा एक तालमेल में काम करता है। जब वो करते हैं तो वो कृपा फिर ठीक हो जाती है। और कभी कभी आदमी, यहाँ पर आप क्या सुनते हैं कि कोई 10 साल से नहीं गया था तो वो माता के जाके आया, किसी के कई मन्नतें मान रखी थी वो नहीं पूरी की। देखिए जगह जगह हम कई बार कहते हैं कि आप अनकंडीशनल पूजा कीजिए, तो चाहे 2 मिनट भी करते हैं तो वो शक्तियां कृपा करती हैं। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? मैं उत्तराखंड का हूँ जी, पटियाला से आया। ये बताओ कि अपने गाय को कभी घास पेड़ा कुछ खिलाया? हाँ, रोटी खिलाते हैं जी। रोटी खिलाते हैं? हाँ जी। फिर भी पेड़ा क्यों आ रहा है हमारे सामने भाई? पेड़ा तो बाबू जी कभी खिलाया? खिलाया होगा जी, याद नहीं। याद करके देखो। हाँ, एक बार खिलाया है। एक बार खिलाया ना? हाँ जी। किसी ने बताया था क्या? घर में मेरी मिसेज ने बताया था जी, फिर खिलाया था जी। उसके बाद कभी नहीं बताया? नहीं, उसके बाद तो नहीं खिलाई, रोटी खिलाई। ऐसा है कि आपका रोटी खिला सकते हो, लेकिन काफ़ी गैप पड़ गया है, पेड़ा एक बार खिला देना। ठीक है जी। और कभी अपने हाथों से रोटी बनाई? बनाइए, मैं रोटी का ही काम करता हूँ जी। रोटी का काम करते हो? हाँ जी। तो चलो ठीक है, अभी इसी तरह बना के गाय को खिलाते रहो, जाओ कृपा आती रहेगी। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा हम कोई भी काम करते हैं तो सफल नहीं हो पाता है। जैसे किसी को हम अच्छा, किसी को रास्ता बताते हैं, उसका हो जाता है, लेकिन हमारा नहीं हो पाता है। उल्टा मतलब हमारे ऊपर। तुम रास्ता बताना बंद कर दो तो तुम्हारे बनने शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज और बताओ, ये पॉलिश, बूट पॉलिश बड़ी आ रही है सामने। ये हम बूट पहनते हैं लेकिन पॉलिश नहीं करवाते हैं। कितने समय से नहीं करवाए? काफी दिन से। जब जूता यूज नहीं करते हैं, कभी कभी पहनते हैं तो मतलब ऐसे ही साफ करते हैं कपड़े से, बस पहन लेते हैं। साफ करके चला लेते हो? अब ऐसे करो, जूता चमका के पॉलिश के साथ रखो, किस्मत भी चमकनी शुरू हो जाएगी। जब बैठ जाओ। कहाँ से आप आए? बुआन से। ये बताओ कि आपके सामने गुरुद्वारा कहाँ आया? गुरुद्वारा जी आते समय मत्था टेक के आया था जी। बाहर से के अंदर गए? नहीं, अंदर जाके जी मत्था टेक के आया सुबह सुबह सोमवार को। बड़ी कृपा आ रही है, इसी तरह माथा टेकते रहो, कृपा आती रहेगी, काम बनते रहेंगे। निर्मल बाबा। निर्मल बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा जी, कहाँ से आप आए? मैं मध्य प्रदेश उमरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। निर्मल बाबा जी, बहुत दुखी हूँ निर्मल बाबा जी। ये बताओ कि ये टीम कहाँ पर देखा? कनस्तर समझते हो ना जो? याद नहीं है बाबा जी। याद करके देखो। नहीं बाबा जी, मेरे पास जो है मतलब डब्बे में है घी का, वो है खुला हुआ है, उसी से दीपक लगाता हूँ कभी कभी। अच्छा। टिन का देखा था बहुत पहले, याद नहीं है बाबा जी। अब एक काम करो जी, चाहे आधा किलो का एक डिब्बा लेके जी माता के मंदिर में चढ़ा देना जी, वो स्वीकार हो जाएगा। निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा जी मुझ पर, मेरे बड़े भाई पर और दोस्त पर कृपा कीजिए, बहुत दुखी हूँ। बाबा जी के चरणों में। हाँ जी, कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली पटेल नगर से हूँ। ये
ढोलकी छैने क्यों आ रहे हैं भाई? कीर्तन में कहीं गए? जी अभी पीछे जागरण हुआ था, उसमें गया था। बजाया कुछ? नहीं बजा तो नहीं पाया जी। अगली बार जब जाओ ना तो बजा लेना, फिर कृपा शुरू हो जाएगी। कोटि कोटि नमन। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से आई हूँ। ये बताओ कि आपने सरसों का साग खाया कभी? हाँ बहुत दिन पहले। आजकल मिलता है ना? हाँ। मक्की की रोटी के साथ खाया कभी? हाँ 1 साल पहले हस्बैंड ने बनाया था। अब इस बार तुम बना के उसको खिला दो है, और 2-4 गरीबों में बांट देना। जा ठीक है बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल दरबार की, निर्मल दरबार की जय। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से? जी। भाई आगरे का पेठा तो सुना है, ये आलू के परोठे साथ में क्यों आ रहे हैं? कहाँ देखे आपने? बाबा जी घर में ही बनते हैं। आप खाते हो कि नहीं? हाँ खाता हूँ। आप वजन कंट्रोल करने का कोशिश तो नहीं कर रहे? कर तो रहा हूँ। तो फिर दोनों कैसे मेल खाएंगे? ऐसे करो, वो थोड़ा खाया करो, 5-7 परोठे उसी तरह के गरीबों में बांट दो, है साथ में 1 पैकेट पेठे का भी बांट देना। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। अगले समागम 12 अप्रैल 2014 शनिवार को 53rd समागम दिल्ली में होने जा रहे हैं। समागम के अलावा निर्मल बाबा शो शुरू किया जा रहा है। 6 अप्रैल 2014 रविवार को फर्स्ट शो दिल्ली में, 10 मई 2014 शनिवार को सेकंड शो दिल्ली में और 11 मई 2014 रविवार को थर्ड शो दिल्ली में होने जा रहे हैं। सीट्स की ओवर बुकिंग होने के कारण 6 अप्रैल दिल्ली फर्स्ट शो की, 10 मई 2014 दिल्ली सेकंड शो की बुकिंग बंद कर दी गई है। समागम या शो में ओरिजिनल फोटो आईडी लाना अनिवार्य है। समागम या शो की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा जी पैरी पैना जी, स्वीकार करना जी। निर्मल बाबा जी 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। निर्मल बाबा जी आप जी अंतरजामी हो। निर्मल बाबा मैं मेरी पत्नी ते किरपा करो महाराज, किरपा करो। निर्मल बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मैं कमलेश रानी डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट पंजाब से आई हूँ बाबा जी। बाबा जी ये मेरा दूसरा समागम है बाबा जी। 2011 से बाबा जी हम जुड़े हैं बाबा जी। बाबा जी छोटे मोटे एक्सपीरियंस तो बहुत है बाबा जी। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ बाबा जी। मेरी बेटी की शादी के लिए मैं बहुत परेशान थी बाबा जी। बाबा जी उसका अच्छा घर नहीं मिल रहा था बाबा जी, अब उसका बहुत अच्छा घर और बर मिला है बाबा जी। बहुत अच्छे से शादी हुई है बाबा जी। बाबा जी आपने बहुत कृपा की है बाबा जी। बाबा जी उसकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर अब आशीर्वाद बनाए रखना बाबा जी। मेरी छोटी बेटी की नौकरी के लिए बाबा जी, मेरी प्रमोशन के लिए कृपा करना बाबा जी, कृपा करना। जय बाबा जी की जय। बाबा जी मेरा ये तीसरा समागम है। मैं फर्स्ट समागम में आई थी तो आपने मुझे बुलाए थे, तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने का तरीका आपने बताया, तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। और बेटा का पढ़ाई में मन हट गया, उसके ऊपर आशीर्वाद कर दो बाबा जी, कृपा करो। मेरे बेटा बेटी मेरे हस्बैंड पूरे परिवार के ऊपर कृपा करो बाबा जी। निर्मल बाबा की जय। मैं मानसा तो आया जी, पंजाब तो, ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ, मैं भी बहुत औखा है। कृपा करो बाबा जी, मेरे से दया करो। बाबा जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का
सादर दंडवत प्रणाम। बाबा जी मैं अपनी मम्मी अपनी दोनों बेटी सहित आपके दरबार से जुड़ा हूँ। बाबा जी एक्सपीरियंस तो छोटे बड़े बहुत सारे हैं। बाबा जी एक तमन्ना लेके आया हूँ। बाबा जी वो तमन्ना पूरी कर दो। बाबा जी झोली खाली है, झोली भर दो। बाबा जी अपने चरणों से हमेशा जुड़े रहना। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरे मायके ससुराल कभी 3 पीढ़ी से कोई माता के दरबार नहीं गया। मैं आपके फर्स्ट समागम लखनऊ में आने के पहले आपने मुझे हर जगह के दर्शन करा दिए। बाबा मुझ पर कृपा करो। बाबा मेरे दोनों बेटों को कोई कारोबार या नौकरी दिलाओ। बाबा मुझ पर कृपा करो। बाबा कृपा करो प्रभु। प्रणाम मेरे परिवार के तरफ से, मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं झारखंड से आया हूँ। पिछले समागम में आया था 41 समागम में, तो आपने हमको सरकारी नौकरी दिवा दी थी बाबा, गैजेट अफसर की। आज मैं दूसरा समागम में बाबा जी, वही कंपनी हमको ट्रेनिंग में भेजी यहाँ पर। मेरे परिवार के ऊपर कृपा करें। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी आपकी अपार कृपा है हम पे। बाबा जी मैं 6 जुलाई को फर्स्ट समागम में आपके दरबार पे आई थी बाबा जी, और 6 अक्टूबर को हमारा मकान बन गया बाबा जी। बाबा जी आपकी अपार कृपा है बाबा जी। बाबा जी बस इसी तरह अपनी कृपा करते रहना बाबा जी। मेरी एक इच्छा है, मेरा नेट क्लियर करवा दो बाबा जी, परमानेंट कॉलेज में लेक्चरर लगवा दो बाबा जी। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद हम पे रखना बाबा जी। जय निर्मल दरबार की जय। प्यारी बने बाबा जी थोड़ी अपार कृपा है, अपार कृपा है। 4 साल तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हैं। ਤੁਹਾਡੀ कृपा ਨਾਲ ही मेरा घर परिवार चल रहे। आज मेरे उत्सव और उमंग दोनों बच्चे बिजनेस करके थोड़े दुखी ने, उन्होंने कृपा करो बाबा जी। थोड़ी कृपा नाल ही मेरा परिवार चल रहा है बाबा जी। थोड़ी अपार कृपा की जरूरत है। कृपा करो, जाने अनजाने कोई गलती हो तो क्षमा करो। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं गाजियाबाद से आया हूँ, ओम प्रकाश नाम है। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बस आपके चरणों में आने की सोच रहा था, आज दर्शन हो गए। बाबा जी मेरे पे कृपा करो, मेरी बच्चों की शादी ब्याह करा दो, यही कृपा आप आशीर्वाद देना बाबा जी। निर्मल दरबार की जय। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी आपके चरणों में शत प्रणाम बाबा जी। एक्सपीरियंस तो बहुत है बाबा जी, पर एक एक्सपीरियंस जिंदगी का सबसे बड़ा शेयर करना चाहूंगी बाबा जी। मैं कुछ नहीं हूँ बाबा जी, मैं आपसे जुड़ी हूँ जब से। आप मेरे मन को बहुत शांति मिली है बाबा जी। मेरे घर में भी बहुत सुख शांति रहती है बाबा जी। मेरे घर में मेरी कोई स्थिति नहीं थी, पर आपके जुड़ने से मेरी बहुत बड़ी स्थिति हो गई है बाबा जी। अब थोड़ी सी समस्याएं बच रही है बाबा जी, उन्हें भी आप हल कीजिए। मेरे को एक बच्चा गोद मिल जाए बाबा जी, मेरे पे कृपा कीजिए। मेरे पति पे, मेरी मौसी पे, मेरे भाई पे कृपा कीजिए बाबा जी। आपके चरणों में कटकोटी प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अवतार सिंह जलंधर कैंट तो आया जी। मैं तीसरा समागम है मेरा सरकार। मेरे ते हर सवेर कोई ना कोई उलझन लैके आंदी सरकार। मैं बड़ा करजे थले डुबिया है, मेरे ते कृपा की जाए। मेरे बच्चों के विआह नहीं हो रहे, उन्होंने ते कृपा की जाए। मेरा कारोबार चलाने च मेरी मदद की जाए, तां जो मैं भी एक बारी जयकारा ला के बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर कृपा करो, कृपा करो। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।